राधे राधे। नमस्ते भक्तों। आज मैं आपको बरसाना की एक सच्ची बात बताऊंगी जो मेरे साथ घटा, मैं महसूस की, आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग राधा नाम कीर्तन करते हैं या रोज़ सुनते हैं तो उन लोग के जीवन में भी ऐसा पल आएगा, श्री राधा रानी ऐसी कृपा बरसाएंगी, तब आपको महसूस भी होगा कि मैं सत्य कह रही थी। तो देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि मैं बस आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, नाम जाप सुनेंगे, करेंगे, तब आपको ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी। तो राधा नाम अपने में ही इतना ऊर्जावान है कि इसके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझा पाए। तो मैं तुच्छ प्राणी, छोटे से शहर से रहने वाली, राधा नाम कीर्तन करने वाली गृहस्थ में ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता, तो आपको क्या बताऊंगी। परंतु हाँ, कहते हैं श्री जी सब पर कृपा करती हैं। सच्चे मन से अगर हम उनको पुकारते हैं तो वो जरूर आती हैं, हमें दर्शन भी देती हैं, अपनी कृपा भी बरसाती हैं। ऐसे ही कुछ घटना घटी मेरे साथ। मैं पहले गई वृंदावन अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। वृंदावन, इस्कॉन मंदिर, निधि वन, राधा कुंड, सभी जी श्री जी के दर्शन किए, सभी जगहों का दर्शन हुआ ठाकुर जी के साथ। आप सभी अगर मेरे परिवार से जुड़े होंगे, कान्हा परिवार से, तो आप सभी को शॉर्ट वीडियो, बड़ी वीडियो देखने को भी मिला होगा। फिर वहाँ से दर्शन होने के बाद हमें लेना था अपने लाडली जी को। फिर हम बरसाना निकले, गोवर्धन पर्वत का दर्शन हुआ। बरसाना से लाडली जी को लाने की चाह में हम वहाँ से निकल पड़े जब गोवर्धन पर्वत से। फिर हम लोग जब बरसाना पहुँचे, पहले तो पैरों में दर्द हो गए थे, थोड़ी देर हम वहीं सीढ़ियों पे बैठ गए। रंगीली गली बरसाना की, बहुत ऊंची गली है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पैर थक जाएंगे अगर आप राधा नाम नहीं बोलेंगे। उस गली में बस राधा नाम का ही गूंज था, एक अलग सा ही हवा था, अलग सा ही अपनापन था। मेरी आंखें निहार रही थी कब मेरी लाडली जी मिलेंगी और मैं कहाँ से लूँगी। इन सब बातों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैं सब कुछ बड़े ध्यान से निहार रही थी कि आखिर कैसे राधा रानी यहाँ पे आई होंगी, आखिर ये मंदिर कब बना होगा, आखिर श्री जी, कृष्ण जी, राधा जी कब लीलाएं रचे होंगे। मैं सब कुछ जानना चाहती थी, इसीलिए मैं सब कुछ निहार रही थी और मन में राधा 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 चल रहा था। मन में ये विश्वास था कि श्री जी कृपा करेंगी, कुछ न कुछ तो संकेत देंगी। अगर मैं सच्चे मन से श्री जी को पुकारती हूँ, राधा रानी को पुकारती हूँ, तो आज मुझे लाडली जी भी मिलेंगी और मेरे साथ भी चलेंगी और मैं दर्शन भी करूँगी। अब क्या हुआ, रंगीली गली के सीढ़ियों पे चढ़ते ही मुझे एक छोटा सा लकड़ी का लॉकेट मिला, जिसे मैं उठाई। पहले तो एक पल के लिए लगा मुझे कि किसी का गिर गया होगा, पता नहीं किसका गिरा होगा। लेकिन जब मैं उस लॉकेट को ध्यान से देखी तो उसमें कमल के पुष्प, श्री राधा नाम, और वो एकदम न्यू लग भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से यहीं पड़ा हो, जैसे बस मुझे ही दिखा हो। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये है वो लॉकेट। आप सभी ध्यान से देखिए, कमल के पुष्प, राधा रानी का नाम, और कितना पुराना लग रहा है। जब मैं इसे ली थी तो ये मिट्टी में लपटा हुआ था,
फिर मैं इसे अपने दुपट्टे से साफ की, क्योंकि जब मैं बरसाना गई थी तो सूट पहन कर गई थी। और आप सभी देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना भी लग रहा है। अब आप सब बताइए, ये श्री जी की कृपा नहीं है तो क्या है? आखिर इतनी जनता वहाँ पे जा रही थी, आखिर इतने लोग वहाँ से गुजरते होंगे, तो आखिर मुझे ही क्यों दिखाई दिया? मैं उठाती ही नहीं, परंतु जब ऐसे पड़ा हुआ था तो मुझे श्री जी का नाम दिखा। कहते हैं ग्रंथों में ऐसा भी वर्णित है कि श्री जी के नाम में बड़ा ही पावन सुकून है। कहते हैं भक्ति में भगवान से बड़ा नाम का महत्व बताया गया है। तो आप ही बताइए, इसे अगर मैं देख के छोड़ देती तो राधा जी का अपमान होता, उनके नाम का अपमान होता। मेरे भक्ति का क्या मतलब? क्यों उनके नाम को देख के मैं ऐसे ही पैरों के नीचे पड़ने के लिए छोड़ दूँ? सीढ़ियाँ जब मैं चढ़ रही थी, थोड़ा सा बगल में था। मेरे पति कहने भी लगे, क्या उठा रही हो? मैं बोली, अरे राधा जी का नाम मिला। मैं तुरंत ऐसे साफ की और ली। बोले, किसी का गिर गया होगा। मैं उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। मैं उस वक्त बस मन में यही कहने लगी, हाँ, मुझे आज यकीन हो गया कि आप कोई संकेत देती हैं, और मुझे इस संकेत पे विश्वास भी हुआ। फिर मैं चुपचाप इसे अपने पास रख ली और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बहुत सारे दुकान पे हम देखे, लड्डू गोपाल जी को भी दिखाए, आप अपनी लाडली जी को पसंद कर लीजिए। फिर मुझे एक दुकान मिली, वहाँ से लाडली जी को हम लिए, अपने लड्डू गोपाल जी से उनके मांग में सिंदूर भी भरवाए, राधा रानी का श्रृंगार करवाए, पुष्प लिए, चुनरी लिए, ज्वेलरी का सामान लिए। फिर शाम हो गया, मंदिर का पट खुल गया, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 1 बजे पहुँचे थे। अब 1 बजे जब पहुँचे तो पट बंद हो गया था, इस वजह से दर्शन नहीं हो पाया। शाम का दर्शन बाकी था। हम लोग वहीं सीढ़ियों पे बहुत देर तक बैठे रहे, राधा नाम गूंजता रहा, सुनते रहे। फिर अपने लाडली जी के साथ लाडली जी के पास पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो मंदिर में पंडित जी लाडली जी से मिलवाएं। वहाँ से भी प्रसाद मिला। हम लोग प्रसाद लिए, दर्शन किए, आरती किए और श्री जी को निहारने का समय भी मिला। काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ी होकर निहारती रही। मैं हर पल की वीडियो आपको दी हूँ। हाँ, खोल के नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि होली का समय था, घर में ज़्यादा परिवार थे और एडिट करने का टाइम नहीं था। इसलिए मैं भजन लगाकर वैसे ही डाल दी, क्योंकि जो राधा जी पे विश्वास करता है, नाम जाप में विश्वास करता है, उन्हें सबूत या बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद महसूस कर लेते हैं, जैसे कि मुझे हुआ इस छोटे से संदेश से। अब आप सभी बताइए, ये राधा जी का कृपा नहीं है तो क्या है? अब इसे हमें क्या करना चाहिए? अपने मंदिर में रखना चाहिए कि अपने गले में पहनना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे पति राधा जी का रज भी ले आए थे, ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ के वहाँ से निकाले। फिर हम पॉलीथीन में छोटे से रखे। इसको सोच रहे हैं रेड कपड़े में पोटली बना के हम मंदिर में रख देंगे, या अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। इस नाम को बार बार निहारो पर मन नहीं भरता, ऐसा लगता है श्री जी ही इसमें समाई हैं। पता नहीं क्यों जब इसे मैं देखती हूँ अकेले में, जब मेरा मन शांत होता है तो ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है। तो आप सभी राधा नाम कीर्तन जरूर किया करिए। अगर ना कर पाएँ तो कान्हा परिवार से जुड़ जाइए, और राधा कीर्तन मैं आपको रोज़ सुनाऊंगी। आप सभी नियम पूर्वक से रोज़ सुन सकते हैं और आपके नाम की त्रुटि भी नहीं होगी। अगर आप राधा नाम स्वयं करते हैं तो अति उत्तम है, परंतु राधा नाम सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो सकता है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। राधा नाम की गूंज अगर आपके जीवन में गूंज जाएगी
ये नहीं कहती हूँ मैं सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। ये संसार भी रहेगा, आपकी आशा भी रहेगी, आपकी लालसा भी रहेगी, परंतु श्री राधा रानी की कृपा जब होती है आप पर, तो आप धीरे धीरे शांत होने लगते हो। पहले जिन चीज़ों को आप चाहते थे नहीं मिलते थे तो आप परेशान हो जाते थे, अब उन्हीं चीज़ों को ना मिलने पे आपको थोड़ा भी दुख या थोड़ा भी उलझन नहीं होता है। पहले जो लोग आपको कुछ कहते थे, पीड़ा पहुंचाते थे, तो काफ़ी घंटों तक आप रोते रहते थे, डिप्रेशन में पहुंचने लगते थे, बहुत देर तक सोचते रहते थे। श्री जी के ध्यान और राधा नाम का जाप करने से आपको छू भी नहीं पाएगा। आपको एक अंदर से एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि हाँ, कोई है जो मेरे साथ हर पल हर वक्त रहता है। परंतु हाँ, आपको स्वयं को राधा जी के चरणों में सौंपना होगा और सेवा करना होगा जितना हो सके। अब कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो टाइम कब मिलेगा आपको? जब जाने का वक्त आ जाएगा। अभी समय है। 24 घंटे में अगर 24 सेकंड भी आप राधा जी के ध्यान में लगते हैं, उनका नाम जाप करते हैं या सुनते हैं, लिखते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा। तो आशा करती हूँ आज मैं आप सभी के साथ जो ये राधा नाम की महिमा, बरसाना का चमत्कार, संकेत शेयर की हूँ, आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके हृदय को जरूर छुआ होगा। यदि आपको भी राधा रानी की कोई भी कृपा प्राप्त हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और राधा रानी के इस नाम का क्या करना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए कि हृदय से लगा के गले में पहनना चाहिए? मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और ये वीडियो मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कान्हा परिवार से आप सभी जुड़ जाइएगा, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। राधा नाम कीर्तन, राधा नाम जाप, राधा नाम लेख। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो राधे राधे बोलते रहिए, बोलिए राधे।